मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चल रही है और बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अभी लोगों में बेदारी का फुकदान है। पुरानी दिल्ली में कहीं पर लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं, तो कई जगहों पर वैक्सीन मराकज को बंद करना पड़ा है। देखिए दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की ये रिपोर्ट। तो हम पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में हैं। मेरे पीछे जो आपको स्कूल नज़र आ रहा है, गवर्नमेंट सर्वे बाल विद्यालय नंबर 1, इसको कोविड सेंटर बनाया गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, उसका ये कोविड सेंटर था। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा था। तकरीबन 700 से 800 हज़ार के करीब लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही थी। लेकिन अब आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और जो हमें मालूमात हमने हासिल की हैं उससे पता चला है कि तकरीबन जो 12 जून है, 12 जून के बाद यहाँ पर वैक्सीन ख़त्म हो गई थी और उसके बाद इस वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा था। और अभी भी यहाँ पर पूरे तौर से सन्नाटा है, वैक्सीन नहीं लग रही है। वैक्सीन के बारे में हमें बताया गया है, जो हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पर वैक्सीन अभी तक आई नहीं है और जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये सेंटर चालू नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि ये सेंटर फिलहाल बंद है। दिल्ली के अजमेरी गेट पर वाक़ एंग्लो अरबिक स्कूल में 44 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। ताहम पिछले कई दिनों से वीरानी छाई हुई है। बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं है वैक्सीन को लेके। जनरली बहुत अलग टाइप के सोशल मीडिया वगैरह के कारण लोगों के दिमाग में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, जिसके कारण लोग एप्रीहेंसिव हैं आने के लिए। तो जितने अभी दिस वीक तो येस्टरडे एंड टुडे बहुत ही कम हुआ है, लेकिन उसके पहले फिर भी अगर किसी दिन ज़्यादा लोग भी आते थे तो भी वो बहुत एप्रीहेंसिव हैं वैक्सीन इटसेल्फ को लेके। जी मैं आया हूँ जी वैक्सीन लगवाने के लिए, सेकंड डोज के लिए आया था। मैं भाई साहब को लेके आया था फर्स्ट डोज के लिए हमारे साथ में। क्योंकि किसी ने बताया, वो पेपर में मैंने पढ़ा था ऑन द स्पॉट लग रहा हुआ है, तो 21 और 22 को। तो मैं भाई साहब को लेके आया हूँ, मैंने तो लगा चुका हूँ 1 डोज। तो मैंने कहा तो दोनों लगा लेंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि 45 से नीचे तो लगाएंगे नहीं, और 45 से ऊपर में हम देखते हैं कि आपका हो तो लगाएंगे। नहीं, मेरे को बताया गया कि देखो जी 40 प्लस के वैक्सीन लगेगी। 45 की, हाँ जी। तो मेरी 41 है, इसलिए वो कह रहे नहीं लगता। आपको पता नहीं था कि यहाँ पे लग नहीं रही है? क्या बात? नहीं, मेरा फ्रेंड है वो लेके आया था, उसने बताया कि यहाँ पर लग रही है। तो मैंने कहा चलो मैं भी पता कर लेता हूँ। हुकूमत की कोशिशों के बावजूद लोगों में तरह तरह की गलतफहमियां पाई जाती हैं और उनको दूर करने की जरूरत है। अगर तेजी से काम नहीं किया गया तो वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा रह जाएगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। जिस तरह के हालात हैं उससे साफ है लोगों में बेदारी की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर ये कह दीजिए कि बस ये हालात ये दिखाते हैं कि चिराग तले कितना अंधेरा है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए आगे लाने के लिए बेदारी मुहिम बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने लोगों से कोरोना टीका लगवाने की अपील की है। उनका कहना है कि कोरोना का इलाज टीका ही है। कोविशील्ड की दूसरी डोज यानी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में लगवाई है। और आप सभी हजरात से ये अपील है, दरख्वास्त है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही जो है वो इस बीमारी से बचने का एक तरीका है। वैक्सीनेशन के लिए मैं अपील करता हूँ आप सभी हजरात से कि आप लोग ज़रूर करवा लें। कोरोना टीकाकारी के लिए मध्य प्रदेश में महाअभियान चलाकर तारीख रकम करने वाली शिवराज सिंह हुकूमत ने रियासत में कोरोना टीकाकारी के महाअभियान को जारी रखने का फैसला किया है। 21 जून को रियासत में चलाए गए टीकाकारी के महाअभियान में हुकूमत की जानिब से 7,000 मराकिज पर हालांकि 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का हदफ रखा गया था, मगर हुकूमत, इंतजामिया और समाजी तंजीमों की कोशिश से मध्य प्रदेश में एक दिन में 16,95,592 लोगों को टीका लगाया गया। अब 1 जुलाई से 3 जुलाई तक हुकूमत ने फिर से टीकाकारी को लेकर महाअभियान चलाने का फैसला किया है। तो सबको जोड़ रहे हैं इस काम में, सब लोगों को जोड़ रहे हैं, तब विस्तार से हम इस काम को कैसे आगे बढ़ाएंगे। और जैसा हम मंत्रीगण जब बैठे थे और विचार विमर्श किया था, सिंगौर में मंथन किया था, तब 1, 2, 3 जुलाई को अपने अभियान चलाने का फैसला किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा में फिर 21 तारीख योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग
दिवसभर करें, वो तय हुआ था। तो युद्ध स्तर पर हम लोगों ने 3 दिन में ये काम पूरा किया। तो उसकी फिर से अभियान चलेगा और कौन से समय निश्चित समय सीमा में हम लोग ये वैक्सीन लगा के जनता को पूरी तरह से सुरक्षित करते हैं। मध्य प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सीएम राइज योजना के तहत रियासत में 9,200 स्कूल खोलने की हुकूमत की स्कीम पर शिवराज सिंह काबीना ने अपनी मोहर लगा दी है। काबीना मीटिंग में जहां 1 दर्जन तजावीज को मंजूरी दी गई, वहीं जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में इजाफा करने का भी फैसला किया गया। सीएम राइज स्कूल के तहत पहले मरहले में 350 स्कूल खोले जाएंगे। सीएम राइज स्कूल जिला, ब्लॉक और तहसील की सतह पर खोले जाएंगे। स्कूल को तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के साथ तलबा को घर से स्कूल लाने और ले जाने की भी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इस ताल्लुक से मध्य प्रदेश के वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार इस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज योजना है, उस पर व्यापक चर्चा हुई है। आगामी वर्ष में हम उस योजना के माध्यम से अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल और सामान्य वर्ग के और सभी क्षेत्र के विद्यालय सम्मिलित होने वाले हैं। मुंबई हज हाउस की तर्ज पर मध्य प्रदेश स्टेट हज हाउस की इमारत में भी अक़लियती तलबा के लिए कोचिंग शुरू करने का मुतालबा शुरू हो गया है। सद्भावना मंच और एमपी जमीयत उलमा ने अपने मुतालबात को लेकर एमपी हज कमेटी, मरकजी हज कमेटी और मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से खत के जरिए मेमोरेंडम भेजकर मुतालबा किया है। समाजी तंजीमों का कहना है कि जब मुल्क की दूसरी रियासतों की अकादमियों में मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए कोचिंग शुरू की जा सकती है, तो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं। हमारे नुमाइंदे ने इस मामले में समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान से बातचीत की। हज कमेटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी में कोचिंग शुरू करने को लेकर मुतालबा किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हज कमेटी 2018 से नहीं है, यहाँ पे कोई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जो समाजी तंजीमों ने मरकजी हज कमेटी के साथ साथ मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी को खत लिखकर मुतालबा किया। उनसे जानते हैं कि आप लोगों ने जो है क्या मुतालबा किया है। मुतालबा यही किया है कि मरकजी हज कमेटी को लेटर दिया जा रहा है ताकि वो यहाँ की जो हज कमेटी है वो तश्कील की जाए और जिम्मेदारान को तय किया जाए, ताकि जिस तरह और दीगर राज्यों में काम हो रहा है इस तरह यहाँ भी हज हाउस भी खाली पड़ा हुआ है, उसमें कोचिंग चलाया जा सकता है और भी दीगर काम किए जा सकते हैं, जिससे कि उम्मत की और कौम की तरक्की पजीर हो सके। कौम की तरक्की को लेकर जो है, अगर बिहार की बात करें, हम मुंबई की बात करें, बहुत सारी कोचिंग चलाई जा रही है मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए, बड़े अच्छे नताज भी आ रहे हैं। आप लोगों ने क्या मुतालबा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा मुतालबा यही है कि एक तो सबसे पहले मध्य प्रदेश हज कमेटी में जो है सुनने वाले ही नहीं है। अगर जिम्मेदार नहीं है तो हम अपनी बातें किसके पास ले जाएं, किससे कहें। तो आज हमने जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की जानिब से मरकज़ी हज कमेटी और मरकज़ी अक़लियती उमूर के जो मंत्री हैं उनको ख़त लिखकर मुतालबा किया है कि मध्य प्रदेश हज कमेटी की फौरी तौर पर तश्कील की जाए और जैसे दीगर सूबों में हज कमेटियां काम कर रही हैं, कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, बच्चों की फलाह और बहबूद के तालीम के काम हो रहे हैं, उनके मयार को बढ़ाया जा रहा है तालीमी। तो हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश हज कमेटी भोपाल शहर में दफ्तर है, तो यहाँ पे भी कौम के जो है बच्चे हैं उनकी तालीम से जुड़े हुए काम होना चाहिए। इतना बड़ा दफ्तर है जो खाली पड़ा रहता है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा। और अभी पिछले 2 सालों से तो ये हो रहा है कि हज के जो है सफ़र भी जो है नहीं हो रहा है, तो पूरी तरह कामकाज बंद है, मुलाजिमीन को भेजा की तनख्वाह मिल रही है। तो हम ये चाहते हैं कि मरकज़ी हज कमेटी और मरकज़ी अक़लियती उमूर जो है यहाँ पर तवज्जो दें मध्य प्रदेश हज कमेटी पर और यहाँ से कौम की फलाह और बहबूद के काम शुरू किए जाएँ। मध्य प्रदेश के लोगों को जो है मेमोरेंडम क्यों नहीं दिया? आप वहाँ पे मेमोरेंडम भेजें। देखिए, यहाँ जिम्मेदारान ही नहीं है, जो भी हैं वो आर्जी हैं या फिर हुकूमत के कुछ मुलाजिमीन हैं। तो हमारा मुनासिब ये है कि अब पहले हमने नीचे स्तर पे भी मुतालबात किए और अब हमने ये सोचा कि क्यों ना बड़े स्तर पर इसकी मुतालबा किया जाए ताकि फौरी तौर पर यहाँ के जो है तवज्जो दी जा सके। मुतालबात में आप सिर्फ 3 लोग नज़र आ रहे हैं, क्या वजह है?
देखिए कोरोना काल चल रहा है, हुकूमत की गाइडलाइन है कि अभी हमें जो है कोरोना वबा से बचना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। तो मायने तादाद नहीं रखती है, मायना मुतालबा रखते हैं, बात रखती है। तो अपनी बात रखने का ये तरीका हम सारे ज़िम्मेदार और हमारे ख़त में हमारे सूबे के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं और हमारे बड़े हैं, उन सब के दस्तखतों से ये जो है मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश जो है, चाहे हम यहाँ सद्भावना मंच की बात करें, जमीयत उलमा की बात करें, उसके जो जिम्मेदार हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से मुंबई में कोचिंग चलाई जा रही है, बिहार में कोचिंग चलाई है, दूसरी जगह पर यहाँ पर मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए कोचिंग चलाई जाए, क्योंकि इतना बड़ा हज हाउस है और जब हज हाउस के पैसे से दूसरी जगह कोचिंग चल सकती है तो मध्य प्रदेश में भी उसका निफाज किया जाना चाहिए। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। लॉकडाउन से परेशान हाल आवाम के लिए बेंगलुरु के रोटरी क्लब की जानिब से मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी है। रोटरी क्लब कंटोनमेंट ने प्लिकेशी नगर असेंबली हल्के में 500 खानदानों में राशन किट से तकसीम किए। दीगर समाजी तंजीमों के ताउन से ये मदद लोगों तक पहुंचाई गई। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद अनलॉक का सिलसिला शुरू हो चुका है, बाजार खुल रहे हैं, लेकिन मुंतजमीन का कहना है कि मौजूदा हालात में लोगों के लिए मुलाजमत, रोजगार का मिलना दुश्वार हो चुका है। एक 500 लोगों को जो है 1 महीने का राशन जो है फराहम किया गया आज, जिसमें 10 केजी चावल, 5 केजी आटा, 1 केजी दाल और 1 केजी तेल है। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो है डेली वेजेस वालों को जो है काम नहीं था, तो उनका जो है रोज़ी जो है रोज़ की रोज़ी थी। तो इसलिए जो है आज हमें ये रोटरी क्लब, महिंद्रा टेक फाउंडेशन और शिशु मंदिर की जानिब से जो है ये 500 किट जो है फराहम किया। बेंगलुरु का भी हालत तो थोड़ा कम हुआ है सर, केसेस है। ऐसा लोगों को बहुत परेशानी है हर चीज़ के लिए, आने जाने के लिए और हर चीज़ राशन पानी के लिए। तो इस वजह से आज पूरा भी जो भी है 500 आदमी को पूरा भी राशन का मुआवजा कराए हैं हम लोग, शिशु मंदिर की तरफ से, रोटरी की तरफ से, सभी महिंद्रा टेक की तरफ से। और पास्ट 1 साल से हम लोग, मैं और शबीर भाई जो है हर गली मोहल्ला जाके पूरा अवेयरनेस कर रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं और राशन के पैकेट्स दे रहे हैं, फूड पैकेट्स दे रहे हैं। मोदी हुकूमत खामोश तरीके से मुल्क में CAA नाफिज करने की कोशिश कर रही। बेंगलुरु में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने यह बात कही। कैंपस फ्रंट ने 25 जून से शुरू हो रही अपनी मुहिम के जरिए दीगर मसाइल के साथ CAA के खिलाफ बेदारी पैदा करने का फैसला किया है। हम लोग अभी सोच रहे हैं जो कैंपेन है, कैंपेन में हम लोग 25 में हमारा एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं, यूथ डायलॉग बोल के एक कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस में इंडिया के अलग अलग जगह से एक्टिविस्ट को भी हम लोग बुलाने का इरादा है हमारे से। तो ये कैंपेन के बाद में हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। क्यों बोले तो अभी जो इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो बैकडोर से एक CAA को इम्प्लीमेंटेशन का एक एंट्री मारने को एक सोच दे रहे हैं। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन भी पास किए थे कि इंडिया में हम लोग सिटीजनशिप दे रहे हैं बोल के। सो जो कोविड का मास्क से, पैंडेमिक का मास्क से अभी गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं बोले तो पीछे दरवाजे से CAA को इम्प्लीमेंट करने के एक प्लानिंग चल रहे हैं। सो इसका खिलाफ एक्चुअली हम ऑफकोर्स हम लोग काम करना है, इसका पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं, फ्यूचर में भी करेंगे। सो इसके लिए हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि एक CAA प्लेटफॉर्म हम लोग पूरे इंडिया में हम लोग करें बोल के, सबको इंक्लूसिवली करें बोल के हम लोग प्लान कर रहे हैं। समता परिषद की जानिब से औरंगाबाद के आकाशवाणी में OBC तबकात का एहतजाजी धरना दिया गया। OBC जुमरे में शामिल मुख्तलिफ तबकात ने औरंगाबाद में आक्रोश रैली के जरिए रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की इजाजत न मिलने की वजह से आक्रोश रैली धरने में तब्दील हो गई। धरने में शामिल मुजाहिरीन ने खुद के जिस्म पर नारे पेंट करवाए और हुकूमत को मुतवज्जे करने की कोशिश की। धरने में खवातीन ने भी बड़े पैमाने पर शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि मरदमशुमारी में OBC तबकात की भी रायशुमारी होनी चाहिए और मरदमशुमारी होने तक लोकल बॉडी इलेक्शन को मनसूख किया जाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य था कि OBC जनगणना होना चाहिए और जब तक जनगणना होती नहीं है राज्य में कहीं भी जो है स्थानीय स्वराज संस्था के इलेक्शन ना ले जाए। इसी के साथ जो है ये जो कोर्ट का फैसला है इसको लेकर OBC समाज काफी नाराज हो गया है और OBC समाज अपनी भूमिका लेने वाला है कि अगर ये जो कमेटी बनाई गई, आयोग गठन किया गया है, आयोग को सुविधा उपलब्ध कराई जाए और आयोग के साथ जो रिपोर्ट पेश करने का आ गया है वो रिपोर्ट पेश की जाए। आज इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में धरना आंदोलन शुरू हो गया है। अमरावती के मोजरी में बाइक को मामूली सा धक्का लगने से कुछ शरपसंदों ने फैजान नामे मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसमें फैजान को शदीद चोट आई और उसे अमरावती के जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां फैजान का इलाज चल रहा
है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में फैजान पर ही मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और कानून को हाथ में लेकर फैजान की पिटाई करने वाले आजाद घूम रहे हैं। ऐसे में जमीयत उलमाए हिंद और टीपू सुल्तान सेना के वफ्द ने एसपी से मुलाकात कर उन्हें एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें फैजान की पिटाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कर्नाटक के रायचूर में मकामी मुहिब्बान उर्दू की जानिब से उर्दू सहाफत को दरपेश चैलेंजेस और तरक्की के उन्वान से एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुख्तलिफ इदारों से ताल्लुक रखने वाले उर्दू सहाफियों ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानाने खुसूसी ने कहा कि उर्दू मीडिया को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है, जिसमें सबसे अहम हुकूमतों का उर्दू के साथ सौतेला सुलूक है। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू सहाफत को दूसरों से ज्यादा खुद उर्दू वालों से नुकसान हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो जलसा हुआ है, जिसमें जो रुदात पास हुई है, उस पर अमल करते हुए फ़रोग़ उर्दू के लिए वसी पैमाने पर काम का आगाज़ होगा। उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशिश करने के लिए एक नया जो है महाज बनाया गया है। अल्लाह इस महाज को कामयाब करे। 2009-10 में स्टेट चीफ सेक्रेटरी जो 15 पॉइंट प्रोग्राम की मीटिंग हुई, वो मीटिंग में एक रेजोल्यूशन हुआ कि हर गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ पे 25% से ज़्यादा मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे, कन्नड़ा हो, इंग्लिश हो, सभी स्कूल हो, हर गवर्नमेंट स्कूल ये उर्दू लैंग्वेज रखना मुझे एक डिसीजन हुआ। आगे बढ़ेंगे। मुंबई के सरकारी अस्पतालों की नर्सों ने जेजे अस्पताल के अहाते में एहतजाज करते हुए अपनी मांगों को दोहराया है। नर्सों का मुतालबा है कि उनकी नौकरी को मुस्तकिल किया जाए और मरकजी हुकूमत के जरिए फराहम की जाने वाली सहूलतें दी जाएं। इसके साथ नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। एहतजाजी नर्सों ने कहा कि मुतालबात को पूरा न करने की सूरत में गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल शुरू की जाएगी। और ये जो हमारा आंदोलन चल रहा है, 21 तारीख से हमने 2 घंटे का आंदोलन किया है, 8 से 10 बजे तक। 21-22 को 2 घंटे का आंदोलन हमारा होएगा। फिर हमारा 23-24 को हम 24 घंटे का आंदोलन करेंगे। अगर फिर भी हमारी मांगे मान्य नहीं हुई तो हम इनडेफिनेट स्ट्राइक करने पर उतर आएंगे, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, हमारा जो केंद्र बिंदु है रुग्ण, उनके सेवा में कुछ भी खंडित नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने ये ठाना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हम लोग इस स्ट्राइक को जारी रखेंगे। 21 तारीख और 22 तारीख, आज 2 दिन के लिए हम लोगों ने 2 घंटे के लिए काम को स्थगित किया हुआ है सिर्फ। लेकिन अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम कल से 23 तारीख से इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। हमारी मांगे बहुत जायज़ है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें उच्चतम जो भी वेतन श्रेणी जैसे समान काम होता है, समान हक मिलना चाहिए। बच्चों की जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए जरूरी है कि वो खेल कूद में भी मसरूफ हों, लेकिन मोबाइल ने बड़े तो बड़े बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में कर लिया है और इससे दूर रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के मुमरा में एक वालिद ने अपने बेटे को मोबाइल फोन पर दिन भर गेम खेलने के जुनून को दूर करने के लिए उसे ऐसे खेल से मुंसलिक कराया कि वो दर्जनों मेडल्स और सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अब गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में मसरूफ है। मुमरा के 10वीं जमात का तालिबे इल्म अफान कुट्टी जब वो क्यूब खेलता है तो लगता है उसका हाथ व उंगलियां नहीं बल्कि कोई मशीन चल रही हो। अफान कोई भी हर्फ, कोई भी नाम बगैर देखे चंद मिनटों में ही क्यूब पर सेट कर लेता है। ये शौक उसे कहां से पैदा हुआ, सुनिए खुद उसकी ही जुबानी। ये एक्चुअली रूबिक्स क्यूब है। मैं इसमें अल्फ़ाबेट्स ब्लाइंड फोल्डेड बनाता हूँ। 2 साल पहले मैंने चालू किया था। 2 साल पहले मैं बहुत बड़ा मोबाइल एडिक्ट था, बहुत ज़्यादा। ये मोबाइल का बहुत बड़ा गिफ्ट है ये चश्मा। ये तो मुझे उसके वजह से हेल्थ इश्यूज होने लगे थे। तब मेरे फादर ने मुझे क्यूब्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। घर का कोई बच्चा किसी भी ऐसी शय का आदी हो जाए जो उसके लिए नुकसानदेह हो तो उसकी इस आदत से पूरा घर फिक्रमंद हो जाता है। साथ ही उसे छुड़ाने की तरकीबें सोचते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था इस तालिबे इल्म के साथ भी, जिससे उसके वालिद काफी फिक्रमंद रहने लगे थे। तब
इसको और हमारे घर में सबको लगा कि इतने कम उम्र में चश्मा लग गया, तो उससे निकालने के लिए हमने उसको एक रूबिक्स क्यूब दिया और आज 2 साल में इसने जो टाइम वो मोबाइल में देता था उतना ही टाइम अब वो रूबिक्स क्यूब में देने लगा और आज वो रिकॉर्ड बुक्स में आ गया है। तेज जहन व तेज उंगलियों वाले अफान कुट्टी, जिसने कम उम्र में ही बहुत सारे सर्टिफिकेट्स, मेडल्स हासिल कर लिए, अब उनकी 2 बड़ी ख्वाहिशें हैं जिसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। एक ये कि हरम शरीफ में बैठकर अल्लाह के 99 नामों को आंख बंद करके क्यूब पर सेट करें, और दूसरी ये कि राष्ट्रीय गीत जन गण मन को भी क्यूब पर बगैर देखे बना सके, जिससे उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो सके। मेरा इसमें 2 ड्रीम है। पहला ड्रीम ये है कि मुझे आते 5 साल में 25 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें से 10 की मैंने प्रैक्टिस करके रख लिया हो, जो मैं कभी भी कर सकता हूँ। और मेरा दूसरा और मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है, अल्लाह के 99 नाम मुझे हरम शरीफ में ब्लाइंड फोल्डेड बनाने का मौका मिले। कहते हैं बच्चों का जहन कोरे कागज के मानिंद होता है, इस पर जो तहरीर चाहे कर सकते हैं। बिगड़ते बच्चों को सुधारने का ये भी एक आसान तरीका है कि उन्हें उनकी सोच और सलाहियत के मुताबिक मसरूफ रखा जाए, जिससे उनकी जहनी व जिस्मानी सलाहियत में इजाफा हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से अनवारुल हक की खास रिपोर्ट।